तो हेलो एनीमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए यूना ऑफ द डे 1 ओवर 2 और पार्ट 2। और गाइस आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, तो जाके देख लो, फिर ये दूसरा पार्ट देखना। तो एपिसोड करते हैं स्टार्ट। फिर हमें आगे के सीन में कैसल दिखाया जाता है जहाँ पे जेनू राजा इरियम के लिए खाना लाया होता है। वो हमसे कह रहा होता है कि किंग का वजन कम हो रहा है, वो कमजोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। जेनू किंग इरियम से कहता है व्हाइट ड्रैगन भुखड़ों की तरह खा रहा है और ब्लू और ग्रीन ड्रैगन उसे देखकर हंस रहे हैं। अभी कुछ समय पहले तक वो बहुत ज्यादा लड़ते थे, लेकिन अब वो शांत हो गए हैं। किंग इरियम के वो तीनों बड़े हो गए हैं। और ये बात सुनकर जेनू उदास हो जाता है और जेनू अपने आप से कह रहा था मुझे डर लग रहा है। और तभी किंग इरियम जेनू से कहते क्या हुआ, तुम आजकल परेशान दिख रहे हो, क्या तुम्हें कोई चिंता है? मैं तुम्हें ऐसे देख के चैन से नहीं सो पाऊंगा जेनू। और जेनू कहता माय किंग, कि आपको कमजोरी महसूस हो रही है? किंग इरियम कहता हाँ, ऐसी उम्र में ऐसा ही होता है, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। और जेनू अब किंग इरियम से कहता है मैं कमजोर नहीं हो रहा, मैं थकता भी नहीं हूँ और मैं बीमार भी नहीं होता। अगर मुझे चोट लगती है तो मुझे दर्द महसूस होता है, लेकिन फिर दर्द ऐसे गायब हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हर दिन तंदुरुस्त रहता हूँ और ये सारी चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। किंग इरियम अब मुझे बताए कि आखिरी येलो ड्रैगन की ताकत क्या है, मुझे इस ताकत से डर लग रहा है, क्या आपको पता है माय किंग? और गाइस किंग इरियम कोई जवाब नहीं देते और जेनू को गले लगा देते हैं। और गाइस जेनू हम लोगों से कहता है कुछ दिन बाद हमारे किंग मर गए बिना मुझे जवाब दिए। हम ड्रैगन वॉरियर हमारे किंग के बगल में बैठ कर रोते रहे। क्या ये किसी प्यारे को खोने का गम था या फिर हमारे ड्रैगन गोट का खून था जो राजा इरियम की मरने का दुख मना रहा था? और किंग इरियम ने किंगडम में सारी लड़ाई खत्म कर दी थी, लेकिन छोटी मोटी लड़ाई हमेशा होती रहती थी। किंग की मौत के बाद 3 ड्रैगन्स वॉरियर्स लड़ाई लड़ने जाते थे और इसी बीच अभी को उन लोगों ने किडनैप कर लिया जो ड्रैगन की ताकत पाना चाहते थे। और व्हाइट ड्रैगन ने और ग्रीन ड्रैगन ने उसे आराम से बचा लिया, लेकिन उसके बाद ब्लू ड्रैगन ने अपनी आंखें छुपा ली और अपना ज्यादातर समय किंग इरियम के कब्र के पास बेचने लग गया। और ड्रैगन वॉरियर का होना ही लड़ाई की वजह बनना शुरू हो गया था। फिर गए जाके सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन योद्धा इस कैसल को छोड़ के जा रहे होते हैं और वहाँ के सभी लोग इन सभी को रोक रहे होते हैं। और ग्रीन ड्रैगन उन सभी से कहता है इस समय हमारी ताकत की कोई जरूरत नहीं है, अपना ध्यान प्रिंसेस पे लगाओ और एक नया राजा बनाओ। और तभी एक आदमी ग्रीन ड्रैगन से कहता है प्रिंसेस अभी बहुत छोटे हैं, हमें अभी भी ड्रैगन वॉरियर्स की जरूरत है दुश्मनों को भगाने के लिए। और तभी वहाँ पे जेनू आता उन सभी से कहता है मैं यहाँ रहूंगा और सबकी रक्षा करूंगा, इसलिए चिंता मत करो। और जेनू उन सभी को लॉकेट दिखाता है और कहता है ये ड्रैगन लॉकेट किंग इरियम को दिया गया था जब वो स्वर्ग से उतरे थे और उन्होंने मुझे ये दिया था, और इसका मतलब मैं किंग इरियम की जगह लूंगा और तुम्हें स्वर्ग से कई बातें सुनाऊंगा। और वो सभी लोग कहते राजा इरियम का लॉकेट। और जिन उन सभी को बताता है जब तक तुम स्वर्ग की आवाज सुनते रहोगे तब तक तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, और किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो स्वर्ग उसे माफ नहीं करेगा। और सभी लोग अपना सर झुकाते और जेनू की बात मान लेते हैं। फिर में आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेनू उन तीनों ड्रैगन से कह रहा होता है दोस्तों जल्दी से बाहर आ जाओ, उससे पहले वो लोग आ जाए। और जेनू ग्रीन ड्रैगन से कहते कि तुम बुढ़े हो रहे हो। और ये बात सुनकर ग्रीन ड्रैगन गुस्से में आ जाता है, कहता है चुप रहो तुम। और व्हाइट ड्रैगन जेनू से कहता है क्या तुम सच में कैसल में रहने वाले हो? और जेनू उन सभी से कहता है कि मैं ये तब तक यहाँ पे रहूंगा जब तक प्रिंसेस बड़ा नहीं हो जाता, और थोड़े समय के लिए मैं यहाँ के लोगों को पुजारी बन के लोगों को शांत करना चाहता हूँ। तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, जब प्रिंसेस बड़ा हो जाएगा तब मैं भी निकल जाऊंगा। और व्हाइट ड्रैगन जब वो समय आए तो तुम मेरे पास आना। और ये बात सुनकर जेनू के होश उड़ जाते हैं। और व्हाइट आगे कहता है जब तुम कैसल छोड़ो तो तुम मुझे मिलने आना, समझे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा चाहे कितने भी साल क्यों ना हो जाए, और अगर मैं बुढ़ा हो जाऊँ तब भी। और जेनू कहता ठीक है। और ग्रीन ड्रैगन जेनू से कहता अगर तुम मुझसे मिलने आओ तो दारू लेके आना, ठीक है? और जेनू ब्लू ड्रैगन से कहता है मैं तुम्हें जाने से पहले एक बार तुम्हारी आंखों को देखना चाहता हूँ। और जेनू ब्लू ड्रैगन से कहता अभी। और अभी नाम सुन के किंग इरियम की याद आती है ब्लू ड्रैगन को और वो वहाँ पे रोने लगता है। और जेनू कहते तुम्हारी आंखें तो सूज गई है तो तुम्हें अपने नाम से बुलाया जाना पसंद है ना अभी? और तभी ग्रीन ड्रैगन कहता अभी चैन। और तभी ब्लू ड्रैगन गुस्से में आ जाता, कहता है मुझे अभी चैन मत बुलाओ। और वो चारों एक साथ आ जाते और कहते हैं हम भाई भाई हैं जिसके पास ड्रैगन का खून है, हम चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो हमारे दिल हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। किंग इरियम वापस स्वर्ग में चले गए और एक दिन हम भी वहाँ वापस जाएंगे। और ये सारी बातें व्हाइट ड्रैगन कह रहा हो तो वो आगे कहता है और हमारी आत्माएं भी जुड़ी हुई है। और ग्रीन ड्रैगन कहता है ड्रैगन वॉरियर का खून। और ब्लू ड्रैगन कहता है और किंग इरियम से हमारा रिश्ता। और जेनू लास्ट में कहता हमेशा साथ रहेंगे। और वो चारों एक साथ कहते हैं चारों फिर से मिलेंगे भाइयों। और वो तीनों ड्रैगन अपने अलग अलग रास्ते ले लेते हैं और वहाँ से सभी वो अलग हो जाते हैं। और जेनू उन सभी को अलविदा कह रहा था। उनके जाने के बाद जेनू उदास हो जाता और कहता है व्हाइट, ब्लू और ग्रीन मेरे ड्रैगन भाइयों मुझे माफ कर देना, शायद मेरी आत्मा वहाँ स्वर्ग में वापस नहीं जा पाएगी, शायद ये शरीर कहीं नहीं जा पाएगा। फिर में 20 साल आगे का सीन दिखाया
जाता है जहाँ पे जेनू कहता है ग्रीन ड्रैगन फिर से चल पड़ा और ब्लू और व्हाइट को अपना ठिकाना मिल गया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि वो कमजोर हो रहे हैं। और यहाँ 20 साल गुजर जाने के बाद जहाँ पे किंग गिरियम थे और मेरे अंदर आज भी वो हिस्सा है जो दूसरे ड्रैगन वॉरियर से मिलना चाहता है। और तभी वहाँ पे प्रिंस आता है, जेनू से कहता है हमारे जासूसों ने कहा कि साउथ क्लान से फौज आ रही है हमसे लड़ने के लिए, क्या हम उसे जाके रोके? और जेनू उसे मना कर देता है और जेनू मन में कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि जितना कम हो सके उतना लोगों को कम चोट लगे, और किंग गिरियम भी यही चाहते थे। और जेनू राजकुमार से कहता है तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब संभाल लेगा। और गए जेनू हमें असली बात कहता है, सच ये है कि मैंने अपनी ताकत पाने के बाद कभी भी भगवान की आवाज नहीं सुनी है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जेनू ने तलवार उठा ली होती अपनी किंगडम को बचाने के लिए, और जेनू अपने आप से कह रहा होता कि मैं जाऊंगा, पिछले 20 साल से मैं अकेला ही सारी परेशानियों को संभाला है जैसे बाकी 3 ड्रैगन योद्धा करते थे। और तभी जेनू को कुछ महसूस होता है, गू यानी व्हाइट ड्रैगन की जिंदगी खत्म हो रही है और अभी ओसेन की भी, उन तीनों के दिलों की धड़कन कम हो रही है। और जेनू महसूस कर पा रहा होता कि वो तीनों मर रहे होते हैं। और जेनू अपने आप से कहता है सिर्फ मैं ही, जैसे मैंने सोचा था मैं बिल्कुल ही नहीं बदला हूँ। और जेनू को गुई की बात याद है कि तुम मुझसे मिलने आना चाहे मैं बुढ़ा ही क्यों ना हो जाऊँ। और जेनू कह रहा मुझे माफ कर दे, मैं तुमसे मिलने ना आ पाया, असलियत में मैं डरता था, डर तुम लोगों को बुढ़ा देख के। वहाँ पे सेना भी आ चुकी होती है और जेनू अपने आप से कह रहा नहीं गुई रुक जाओ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मेरे आने तक मरना मत। और गाय जेनू घबराते उस पूरी सेना के सामने खड़ा हो जाता उसे रोकने के लिए। फिर गए सीन बताता हमें आगे व्हाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो अपनी चंद सांसें ही ले रहे होते हैं। और व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं जेनू बेवकूफ, मैंने उसे कहा था आने के लिए, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवा लिया। और गैस इतना ही कहते इसके बाद व्हाइट ड्रैगन अपना दम तोड़ देते हैं। और गैस जेनू लड़ाई कर रहा होता उसे पता चल जाता है कि वो तीनों ड्रैगन योद्धा मर गए और वही एक जिंदा बचा होता है। और तभी एक सिपाही जेनू के पीछे से अटैक करता है और गैस जेनू के गिरने के बाद वो सभी सिपाही अपनी तलवार जेनू के पेट पे घुसा देते हैं। और गैस जेनू के मरने के बाद जेनू रो रहा था, उससे माफी मांग रहा था, वो उससे मिलने ना आ पाया। और गैस इतना घायल होने के बाद भी जेनू फिर से खड़ा हो जाता है और वहाँ के सभी लोग जेनू को मोस्टर कह रहे होते हैं। फिर गैस हमें जेनू की लड़ाई दिखाई जाती है जिसकी लड़ाई गेर के स्पीड और ताकत बढ़ चुकी होती है। और वो हमें बता रहा होता है चाहे पिट गया हूँ या फिर कट गया हूँ, जब जब मेरा शरीर सही होता है तब तक ये और ताकतवर बनता जाता है। मेरे पास व्हाइट ड्रैगन की हाथ की ताकत आ जाती है और ग्रीन ड्रैगन की पैर की ताकत, और तुम लोग मुझ पे कितना भी अटैक करो मैं नहीं मरूंगा, मैं ऐसे ही हजारों सालों तक लड़ सकता हूँ। और गैस उस सेना में जितने भी लोग बचे होते हैं वो जेनू की ताकत देख के वहाँ से भाग जाते हैं। और गैस जेनू वहाँ पे रोने लगता और कहता है गुई अभी सेंथ नहीं, मेरे बिना मत जाओ, यहाँ पे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। तो गैस यहाँ पे आता है ये एपिसोड खत्म। और गैस ये एपिसोड बहुत ज्यादा सैड था और हमें यहाँ पे ये पता चला कि जेनू हजारों सालों तक जिंदा था, वो कभी मरा ही नहीं। और शायद इसी वजह से उसे योना को देखकर ड्रैगन का खून उसे नहीं कहा कि तुम्हें गिरियम की रक्षा करनी यानी योना की, क्योंकि जेनू को पहले से ही पता था कि किंग गिरियम फिर से जन्म लेंगे और फिर से 4 ड्रैगन योद्धा एक साथ आएंगे। और गैस इसके बाद का योना ऑफ द डेवन का लास्ट ओवरऑल होगा, इसके बाद सीजन 2 आएगी तो एक्सप्लेन करूंगा, तो लास्ट ओवरऑल जल्दी ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।